इंटरेस्टिंग गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने अपने टॉप 10 ट्रेडिंग आइडियाज़ दिए थे। इनमें से 9 इंडिया में लिस्टेड हैं। एक हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो यूएस लिस्टेड था, मेक माई ट्रिप। लेकिन जो इंडिया में लिस्टेड हैं वो स्टॉक्स कौन से हैं, क्यों उन्हें पसंद आ रहे हैं और क्या टारगेट्स हैं, श्रेया के पास चलते हैं वॉल पर। श्रेया बताइए। जी बिल्कुल। गोल्डमैन सैक्स ने 9 स्टॉक्स चुने भारत से जहां पे उनको अच्छा खासा अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। वो एक एक करके स्टॉक्स आपके सामने रखती हूँ जो आपके रडार पर होने चाहिए। फाइनेंशियल से उनको पसंद आ रहा है एचडीएफसी बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एचडीएफसी बैंक को देखिए 2090 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रख दिया है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को 796 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस रखा है, यानी कि एचडीएफसी बैंक में उनको 15% का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में करीब करीब 40% से ज्यादा का अपसाइड पोटेंशियल नजर आ रहा है। क्या अच्छा लग रहा है उनको इन दोनों ही कंपनियों में, तो उनका मानना है जिस तरीके से आरबीआई लिक्विडिटी के नियमों में बदलाव कर रही है उससे सबसे ज़्यादा फायदा एचडीएफसी बैंक को होता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट पूरे बैंकिंग फाइनेंशियल्स को ये फायदा पहुंचाएगा। लेकिन आप बात करें फाइनेंशियल ईयर 2025-27 में, तो उनका मानना है कि इस बीच सालाना आधार पर 15% अर्निंग ग्रोथ संभव है एचडीएफसी बैंक में। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक क्यों रडार पर है उनका मानना है कि वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है इस पर्टिकुलर काउंटर में। और यहाँ पे अगर आप देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 और 27 के बीच 31% का अर्निंग ग्रोथ यहाँ पर भी संभव है। अब आते हैं दूसरे स्पेस पर। उनको यहाँ से टाइटन और गोदरेज कंज्यूमर पसंद आ रहे हैं। कंज्यूमर स्पेस से टाइटन में उन्होंने टारगेट प्राइस रख दिया 3,900 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, और गोदरेज कंज्यूमर में उन्होंने 1,370 रुपये का टारगेट प्राइस रख दिया है। तो टाइटन में करीब करीब 27% का अपसाइड पोटेंशियल उनको नजर आ रहा है। क्यों टाइटन पसंद आ रहा है उनको, तो उनका मानना है कि एबिट अगर आप देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2026 में ये काउंटर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है और एबिट 20% तक संभव है यहाँ पे 2023 और 25 के मुकाबले। गोदरेज कंज्यूमर में उनको लगता है कि जिस तरीके से साबुन की कीमतें बढ़ रही हैं, लोग प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, तो ये एक पर्टिकुलर काउंटर फोकस में आएगा और यहाँ पे कंपनी की मार्जिन में भी सुधार देखा जा सकता है, इसलिए इसको आप रखें रडार पर। इसके अलावा आप देखिए इंडस्ट्रीज से अडानी पोर्ट्स और इंडिगो उनको अच्छा लग रहा है। हम बात भी कर रहे थे इंडिगो के ऊपर और उन्होंने 5,050 का टारगेट प्राइस रख दिया। क्या शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में हमने देखी। एक महीने में लगभग 13% के करीब इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। क्या अच्छा लगा है, तो जिस तरीके से इंडिगो अपने मार्केट को एक्सपैंड कर रही है, इसके अलावा आप देखें जिस तरीके से इसका एक्सटर्नल कारोबार चल रहा है, एयरलाइंस बिछा रही है, तो इंडिगो इसलिए फोकस में है। वहीं अडानी पोर्ट्स की बात करें तो 1400 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस क्या अच्छा लग रहा है, तो उनको मानना है कि पोर्ट वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो आगे चलकर सुधरेगी, इसलिए फोकस में रहेगा। और आउटलुक मजबूत लग रहा है फाइनेंशियल 2026 में। वैल्यूएशन भी काफ़ी सस्ती लग रही है इस पर्टिकुलर काउंटर के अडानी पोर्ट्स की, इसलिए इसको भी आपको रखना है रडार पर। अब आते हैं हम ऑटो स्पेस पे। ऑटो स्पेस से उनको पसंद है महिंद्रा एंड महिंद्रा। थोड़ी देर पहले हम चर्चा भी कर रहे थे, शानदार स्टॉक ये भी। उनका मानना है कि फार्मा इक्विपमेंट कारोबार में जो आगे ग्रोथ है तो उससे महिंद्रा एंड महिंद्रा को थोड़ी बूस्ट मिल सकती है। सब्सिडरी में आगे वैल्यू अनलॉकन भी हो सकती है, इसलिए महिंद्रा एंड महिंद्रा को आपको रखना है रडार पर। अपोलो हॉस्पिटल स्पेस से उनको अच्छा लग रहा है, हेल्थ केयर स्पेस से यहाँ पे लक्ष्य रख दिया 8,025 का। क्यों रखा है, तो उनका मानना है कि जिस तरीके से अपोलो हॉस्पिटल ऑक्यूपेंसी में अपनी एक्सपेंशन बढ़ा रही है, तो ये अग्रसर होकर काम कर रही है ये पर्टिकुलर काउंटर, इसलिए आपको अपोलो हॉस्पिटल को रखना है रडार पर। आखिरी स्टॉक उन्होंने बताया पावर सेक्टर से, और ये 375 का इसको टारगेट प्राइस दिया है। क्यों अच्छा लग रहा है, तो जिस तरीके से पावर सेक्टर थीम प्ले हो रहा है भारत में, ये एक पर्टिकुलर काउंटर को फायदा होता हुआ दिखेगा, इसलिए आपको इसको रखना है रडार पे। ट्रांसमिशन से जुड़े ग्रिड इंफ्रा में कैपेक्स के बड़े मौके दिखते हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में। साथ ही आप देखें तो ग्रिड में सुधार के लिए अभी थोड़ा वक्त जरूरी है, तो इसलिए इस पर्टिकुलर काउंटर को कब रखना है रडार पे। तो लंबी अच्छी खासी लिस्ट थी श्रेया, 9 स्टॉक्स बताया श्रेया, नहीं श्रेया भी थक गई बताते बताते। कुरान जी, ये अभी आइडिया सुने आपने, इसमें से एक हो गया इंडिगो, एक गोदरेज सीपी और एक टाइटन। इन 3 स्टॉक्स पे तो एटलीस्ट मैं आपसे राय जानना चाहूँगा। इस बार की बहुत सारी रिपोर्ट्स, आई थिंक जो कुछ ट्रेवल एजेंसीज होती हैं उनकी मैं भी पढ़ रहा था कि ये समर सीज़न, हॉलीडे सीज़न बहुत स्ट्रांग होने जा रहा है। 2 प्रोस्पेक्टिव से लोगों का आवागमन और होटल टैरिफ्स दोनों काफ़ी सब्सटेंशियली बढ़ेंगे इस बार, स्पेशली प्रीमियम कैटेगरी में 6 to 10%। ये टाइटन, गोदरेज सीपी और इंडिगो, इन तीनों में से बेस्ट चॉइस क्या रहेगी? देखिए, ऐसे तो वीरेंद्र खरीदारी की राय हमारी तीनों पर ही है।
और हमें लग रहा है कि तीनों ही कंपनियां कहीं ना कहीं खपत से लेकर के डिस्क्रिशनरी नॉन डिस्क्रिशनरी स्पेंड से जुड़ी हुई है। और संजोग की बात ये भी है कि आज का एक मिड कैप फंडर जो स्टॉक हम देने वाले हैं अभी सिर्फ कुछ समय में, वो भी इसी थीम से जुड़ा हुआ है। तो तीनों पर हमारी खरीदारी की राय है। टाइटन हो गया, इंटरग्लोब एविएशन हो गया। हमें लग रहा है कि लोगों की खर्च करने की ताकत आने वाले समय में, खास करके जो परिवर्तन बजट में किया है माननीय वित्त मंत्री जी ने, तीसरी तिमाही नए वित्तीय वर्ष में जमीनी स्तर पर ये आपको असर आती हुई दिखाई देगी। और ये केवल मात्र एफएमसीजी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगी। हमारा मानना है कि ये कंज्यूमर ड्यूरेबल, व्हाइट गुड अप्लायंसेस, इंक्लूडिंग जेम्स एंड ज्वेलरी, एंट्री लेवल दो पहिया वाहन होते हैं मोटरसाइकिल्स, वो एंट्री लेवल पैसेंजर व्हीकल्स होते हैं, वहां पर भी आपको खपत ऊपर जाती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, तो ये तीनों स्टॉक्स आपके रडार पे होने चाहिए। अच्छी खासी तेजी एक्सपेक्टेड है इन तीनों पर्टिकुलर काउंटर्स में। लेकिन थोड़ी देर पहले हम विवेक को सुन रहे थे पावर सेक्टर के ऊपर, जिस तरीके से तेजी देखने को मिल रही है। निफ्टी एनर्जी भी देखिए अभी इन ग्रीन ही कारोबार कर रहा है, 0.25% की तेजी के साथ। पावर ग्रिड भी गोल्डमैन को पसंद है। गौरांग जी, आप ही बताइए, पावर सेक्टर ये कैसा लग रहा है आपको, ये स्पेस? कौन से स्टॉक्स अभी आपको रडार पे लगते हैं जो जहाँ पे बेट लगनी चाहिए? तो श्रेया देखिए, हमारा आकलन ये कहता है कि दो अहम क्षेत्र होंगे, सिर्फ इस चौथी तिमाही के नतीजों के आधार पर नहीं, लेकिन आने वाले कुछ लंबे समय तक। और पहला क्षेत्र है वित्तीय क्षेत्र, बैंकिंग एंड फाइनेंस, सरकारी बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और मजबूत एनबीएफसी। और दूसरा होगा ऊर्जा। अब ऊर्जा में केवल मात्र आपको ध्यान ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियों पर नहीं रखना चाहिए। हमारा मानना है कि ऊर्जा वितरीकरण और ऊर्जा उपकरण बनाने वाली कंपनियों पर भी आपकी नजर होनी चाहिए। तो टाटा पावर, एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टोरेंट पावर, सीईएससी, ये सब ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियां हैं। ऊर्जा वितरीकरण में पावर ग्रिड है। ऊर्जा उपकरण में एक नाम जो हमारे अभी सामने आया है वो है केसी इंटरनेशनल। केसी इंटरनेशनल के 3 या 4 विभिन्न विभिन्न कारोबार है, उनमें से एक कारोबार है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वगैरह, इलेक्ट्रिकल गुड्स वगैरह। तो ये केईआई इंडस्ट्रीज नहीं, केईसी इंडस्ट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ। तो केईसी इंडस्ट्रीज हमें पसंद आता है। और ये पूरा समीकरण है, पूरा ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा वितरीकरण और ऊर्जा उपकरण का। चलिए, तो